ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। जी हाँ, रीडिंग खास इसलिए है क्योंकि आपके मन में कई सवाल हैं और उन सवालों के जवाब हम आज की रीडिंग में ढूंढने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या आंसर्स आ रहे हैं फॉर योर क्वेरीज ऑफ कोर्स। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। पहले हम ब्लेसिंग से ही शुरू करेंगे ऑफ कोर्स कि हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और फिर हम आगे देखेंगे तो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंजल्स प्लीज हमें बताइए, जो भी इस टाइम वीडियो को देख रहा है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे नारद मुनि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे इट्स लाइक अ यूनिवर्स। ओके, तो ब्लेसिंग्स क्या है? म्यूजिकल एबिलिटी, knowledge of Vedic literature, mastery of bhakti or devotional yoga and attachment to singing of God's name। तो यहाँ पे देखिए, भगवान ये कहना चाहते हैं, ये ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी अ, कुछ नया सीख सकते हैं। ठीक है, डिवोशन एंड भक्ति जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इंसान भूल जाता है। ठीक है ना। हम लाइफ में बहुत कुछ करते हैं लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस भगवान ने हमको जन्म दिया है, हम उनका नाम ही लेना भूल जाते हैं। तो वो जो खास ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे प्यारे व्यूअर्स की तरफ आ रही हैं। ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वो बहुत कुछ पा लेते हैं। उनको ये एहसास बाद में होता है। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ अ डिवोशन। और एक और चीज जो दिख रही है दैट इज ऑल्सो कि अपनी लाइफ में आप जो भी आप अपना काम कर रहे हैं विद फुल ट्रस्ट एंड फुल डिवोशन। हो सकता है आपका कोई काम ही ऐसा हो, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग। कोई सोशल वर्क हो सकता है, आप हीलर हो सकते हैं और आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो कोई, तो वो भी अपने आप में एक भक्ति ही है। क्यों? क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स लाइक डिवोशन टू गॉड। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या आगे सोसाइटी के लिए, सो दैट इज ऑल्सो chanting to God's name as well। so ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, तो इनको रिसीव कीजिए। इसमें ही अपने आप में ही बहुत कुछ है। ये देख देख सकते हैं कि पूरा जो यूनिवर्स है वो आपके साथ है। दैट मीन्स कि आप अपनी धुन में मस्त हैं। आप देख सकते हैं नारद मुनि वो हमेशा अपनी धुन में मस्त रहते थे और हमेशा अ, नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। तो अब यहाँ स्पेसिफिकली हम किसी भगवान की बात नहीं कर रहे, बिकॉज भगवान एक है, यूनिवर्स एक है। ठीक है, तो आप जिनको भी मानते हैं तो बिलीव करते हैं। ठीक है, तो चैंटिंग गॉड्स नेम दैट मीन्स कनेक्टिविटी। अब वो किसी भी वे में हो सकती है। ठीक है, बीइंग लॉयल टू योर वर्क और पुटिंग एफर्ट्स इन दैट। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन इन अ सेंस दैट यू आर वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। चलिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे विद दीज ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स। आपके सवालों के जवाब ढूंढने हैं जो आपके बहुत टाइम से मन में चल रहे हैं। तो sages of God, chanting God's name, I think it's also about that you are very well read person। of course आप बहुत आपको नॉलेज है और आपके अंदर वो ज्ञान है। और हो सकता है कुछ कर भी रहे हो, कुछ सीख भी रहे हो, कुछ पढ़ भी रहे हो। योगा ऑल्सो दैट यू आर डूइंग, प्रैक्टिसिंग योगा एज वेल, टीचिंग योगा और एनीथिंग लाइक दैट। चलिए एंजल्स, आज हमने अपने व्यूअर्स के सवालों के जवाब ढूंढने हैं, तो क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द डिवाइन। वैदिक लिटरेचर दैट मीन्स हो सकता है आप लिटरेचर पढ़ते हो, सीख रहे हो, पढ़ाते हो, कुछ ऐसा काम करते हो। इंट्यूशन का कार्ड आ रहा है।
इंट्यूशन आई जस्ट सॉ, दैट मीन्स आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है, या हो सकता है आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी गट फीलिंग को आपको फॉलो करना है। एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं, आपको अपनी जो इनर वॉइस है उसको सुनना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। मेजर लाइफ चेंज, तो यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ मेजर लाइफ चेंज। अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ थोड़ी स्टक हो गई है, कहीं मूव नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो एंजल्स कह रहे हैं देयर इज अ मेजर शिफ्ट, देयर इज अ मेजर लाइफ चेंज, टाइम इज राइट। ठीक है, टाइम सही है फॉर मेजर लाइफ चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है, आपका लाइफ स्टाइल, आपका रहन सहन, आपका खाना पीना उठना बैठना बहुत कुछ चेंज हो सकता है, डाइट चेंज हो सकती है, लोकेशन हो चेंज हो सकती है। ठीक है, जगह तब्दील जिसे हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स जगह तब्दील हो सकती है। दैट कैन ब्रिंग यू लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ, जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ जॉय और ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जो भी आप प्रॉब्लम से निकल रहे थे आपकी लाइफ में, वो जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी एंड यू फील रिलैक्स्ड, आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। ऑफ कोर्स क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, ऑलरेडी जो प्रोसेस है वो बिगिन हो चुका है। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, प्रोसेस ऑलरेडी बिगिन हो चुका है। अब चाहे वो आपका कोई काम हो, आप स्टूडेंट्स भी हो, प्लीज पिन 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 दैट सेंटेंस, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है कि प्रोसेस ऑलरेडी ऑलरेडी बिगिन हो चुका है। ठीक है, तो डू योर वर्क विद फुल ट्रस्ट एंड अपना पूरा एफर्ट्स पुट कीजिए। ठीक है, आपका काम है सिर्फ अपने काम में ध्यान लगाना। ठीक है, ध्यान लगाना। अब ध्यान में बहुत कुछ आ जाता है, कुछ लोग हो सकते हैं अगेन जो स्पिरिचुअली जो हीलर्स हैं उनका काम है कि आप ध्यान लगाइए। स्टूडेंट्स के लिए ध्यान, अपना काम कीजिए ध्यान से, पढ़ाई ध्यान से कीजिए, विद फुल फेथ एंड ट्रस्ट टू योर वर्क। नाउ अपॉर्चुनिटीज का कार्ड आ रहा है कि यस, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, लॉट ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, ऑफर विल बी मेड। अब इसका क्या मतलब है? ऑफर रिलेटेड टू फाइनेंस, ऑफर रिलेटेड टू जॉब, ठीक है, और एनी सॉर्ट ऑफ ऑफर। बी प्रिपेयर्ड, ड्रेस टू इम्प्रेस, लाइक यू शुड ड्रेस प्रॉपरली, आपको अच्छा बन के रहना चाहिए। यू शुड ड्रेस प्रॉपरली बिकॉज यू नेवर नो अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ जाए। रिफ्लेक्शन का कार्ड आ रहा है, फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ में कम टू एन एंड एंड अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। देखिए, जब आप एक नए जोन में कदम रखते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो पीछे छूट जाती हैं। लास्ट टाइम में जब मैंने रीडिंग की थी तो मैंने आपको कहा था कि यस देयर आर चेंजेस। ठीक है, और जब आप एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करते हैं, या एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट करते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग, चेंज हो रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो पीछे छूटेंगी और नए रिश्ते बनेंगे। ठीक है, ब्लूम होंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है ना, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अडेप्ट योर सेल्फ, असर्ट योर सेल्फ, गो फॉर वट यू वॉन्ट, द टाइम इज राइट फॉर अ सोल मीट। अगेन, आप जो चाहते हैं गो फॉर दैट, बिकॉज एंजल्स आर सेइंग कि वो पीरियड बिल्कुल सही है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है ना, इट्स लाइक यूनिवर्स इज विद यू। ठीक है, यूनिवर्सल पावर इज विद यू। ओके, तो आप जो भी कर रहे हैं अपने काम करते जाइए, लाइक आपका ध्यान जो है ना वो वही होना चाहिए। योर विजन शुड बी वेरी क्लियर। जैसे एक भक्त का भगवान के साथ कनेक्शन होता है, उसका ध्यान सिर्फ अपने भगवान में होता है। का जो गोल है वो क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए, सो टाइम इज राइट, बिल्कुल सही टाइम है। गो फॉर व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं। तो इसमें आई थिंक कि कुछ क्या कहूँ मैं आपको और आगे, बिकॉज ऑलरेडी एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी आप करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वो प्रोसेस ऑलरेडी बिगिन हो चुका है। ठीक है, आप उस रास्ते पे आगे, काफी आगे आ चुके हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब आप जो चाहते हैं अपना फर्म डिसीजन रखिए, और अपना विजन जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर रखिए कि आप क्या चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि व्हाट एडिशनल मैसेजेस वी आर गेटिंग। अब मेजर लाइफ चेंजेस में बहुत कुछ हो सकता है। अब वो आपकी लव लाइफ को भी लेके हो सकता है, आपके करियर को भी लेके हो सकता है, आपके गोल्स हैं उनको लेके हो सकता है। ठीक है ना, और देखिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यस, ऑफर, आई एम गेटिंग एन ऑफर। ठीक है, अ न्यू ऑफर विल बी मेड,
या हो सकता है इट्स अबाउट लव ऑल्सो, इट्स अबाउट कमिटमेंट। ओके, सो डोंट बाउंड योर सेल्फ, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। हो सकता है कि आप कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं, ठीक है, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक, या आप देख नहीं पा रहे हैं, आप चूज नहीं कर पा रहे हैं, बट एंजल्स आर सेइंग दैट यस, बी ओपन एंड बी असर्टिव और रिसेप्टिव रहिए, ठीक है ना, रिसेप्टिव रहने की जरूरत है। अपने आप को बांध के मत रखिए, अपने आप को बाउंड मत कीजिए, या ऐसा ना हो कि यू नो लाइक एंजल्स आर गिविंग यू व्हाट यू रियली वांट। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, यस, एंजल्स आर गिविंग यू व्हाट यू रियली वांट, बट उसके लिए क्या होता है कि आपका अवेलेबल होना, एक्सेप्टेंस में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। हो सकता है कि एंजल्स के तरीके अलग हो, और वहां जहां तक आपने पहुंचना है वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे, बट एंजल्स हैव डिफरेंट वेज टू शो यू व्हाट दे एक्चुअली यू नो वांट टू गिव यू, या आप जो चाहते हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा यू नो एडमायर कीजिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए कि जो एंजल्स कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो आपको वही प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके लिए सही है और जो आप चाह भी रहे थे एक्चुअली, ठीक है ना। दिस इज वी आर गेटिंग। आई थिंक ऑफ कोर्स अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। यहाँ पे इंट्यूशन का बार बार कार्ड आ रहा है, दैट फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, कि एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स आप बहुत प्रॉब्लम्स में से बाहर आए हैं, बहुत सारे इश्यूज में से बाहर आए हैं, ठीक है, और मुझे लगता है कि बैड चैप्टर जो है वो पीछे छूट गया है। चाहे वो इविल आई हो, नेगेटिविटी हो, एनी सॉर्ट ऑफ लाइक कोई भी जो हो जो आपका नुकसान करना चाह रहे हो, लेकिन वो सब चीज़ें पीछे रह गई हैं, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ आपके जो भी आपका कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ सिर्फ दोस्त दिखाई दे रहे हैं, बट अपने आप को बस आप बाउंड मत रखिए। एंड सोलमेट के लिए बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ऑल्सो, यस, यहाँ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स आपकी फैमिली बढ़े तो वो भी हो सकता है पॉसिबल। एंड अगर आप अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, देन आई आई थिंक कि ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, बच्चों के लिए भी। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप जो पाठ पूजा करते हैं, आप जो इतना उनके लिए केयर करते हैं, वो सब यू नो आपके सामने आ रहा है, दैट यू आर सो डू। आप जो कर रहे हैं ना, आप करते जाइए, मतलब जो आप, इट्स लाइक एक भक्ति होती है हर चीज में, यू नो कि आप मतलब फुली डिवोटेड है, जो भी जिस चीज में भी है। मैरिड है तो आप अपने यू नो फैमिली के प्रति डिवोटेड है, काम के प्रति डिवोटेड है, अगर आपकी जॉब है, स्टडी है तो अपने स्टडी की तरफ डिवोटेड है। इट्स ऑल अबाउट डिवोशन, इट्स ऑल अबाउट डिवोशन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एंड में कि हमारे जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं उनको क्या करने की जरूरत है, सो दैट उनको एनर्जी लेवल पे आपको क्या, किस चीज पे वर्क करने की जरूरत है। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। सबकी लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। डोंट जज अदर, कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। यू नेवर नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो जजमेंटल मत होइए इस टाइम पे। एंड ऑफ कोर्स अबाउट योर सेल्फ एज वेल, ठीक है ना, कि आप खुद के लिए भी जजमेंटल मत होइए, एंड कीप वॉकिंग योर पाथ। और आई थिंक भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है, पॉजिटिव, और वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट।